आज के आयुर्वेद दर्शन अपामार्ग। चिरचिटा महिलाओं की सभी समस्याओं का समाधान है ये अकेला पौधा। खाली पेट 20 से 30 मिलीलीटर पंचांग का स्वरस पीने से लगभग सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। या 5 ग्राम पंचांग चूर्ण या 10 ग्राम पंचांग का काढ़ा उबालकर छानकर पिएं। एक औषधीय वनस्पति है। इसका वैज्ञानिक नाम अचिरांथिस एस्पेरा, एकिरांथस एस्पेरा। हिंदी में इसे चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा आदि नामों से जाना जाता है। इसे लहचिचरा भी कहा जाता है। सफेद और लाल दोनों प्रकार के अपामार की मंजरियां पत्तों के डंठलों के बीच से निकलती हैं। ये लंबे, कर्कश, कंटीली सी होती है। इनमें ही सूक्ष्म और कांटियुक्त बीज होते हैं। ये बीज हल्के काले रंग के छोटे चावल के दाने जैसे होते हैं। ये स्वाद में कुछ तीखे होते हैं। इसके फूल छोटे, कुछ लाल, हरे या बैंगनी रंग के होते हैं। लाल अपामार की डंडियां और मंजरियां कुछ लाल रंग की होती हैं। इसके पत्तों पर लाल लाल सूक्ष्म दाग होते हैं। ये एक गजब का डायूरेटिक और डिटॉक्सिफायर है। आप इसके इस्तेमाल से 1 महीने के भीतर ही अपना वजन कम कर सकते हैं। अपामार के पत्ते आपके शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं और आपके शरीर के अंदर फालतू पानी को भी बाहर निकालते हैं। किडनी तथा लिम्फेटिक सिस्टम की विषाक्तता को डिटॉक्स करने के लिए अपामार्ग जबरदस्त औषधि है। इसका उपयोग करने से आपका पेट भरा भरा हुआ सा लगता है, जिससे आपको भूख नहीं लगती है और आपका वजन बहुत ही जल्दी कम होने लगता है। इसके सेवन से आपको बार बार पेशाब लगने लगता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेशाब के जरिए यह आपके शरीर के अंदरूनी सफाई करके विषैले टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पुरुषों के लिए भी ये महागुणकारी है। अपामार्ग चूर्ण 8 ग्राम पानी में पीसकर छानकर 5 ग्राम शहद और 250 मिलीलीटर दूध के साथ पीने से शीघ्रपतन नहीं होता है। अपामार्ग के 5 से 8 ग्राम बीजों का चूर्ण बराबर मिश्री के साथ दिन में 2 बार खाने से जो बार बार भूख लगती है वो शांत हो जाती है, यानी भस्मिक रोग शांत हो जाता है। इसके बीजों की खीर बनाकर खाने से कई दिन तक भूख नहीं लगती और शरीर कमजोर नहीं होता है। साथ ही मोटापा दूर करने में मददगार होता है। इसमें लिपोमा और अन्य गांठों को पिघलाने के भी जबरदस्त गुण पाए जाते हैं। लगभग 5 से 5 ग्राम की मात्रा में अपामार्ग क्षार, सज्जी क्षार और जवाक्षार को लेकर पानी में पीसकर सूजन वाली गांठ पर लेप की तरह सैलगाने से सूजन दूर हो जाती है। इसके रस में रुई को डुबाकर दांतों में लगाने से दांतों का दर्द कम होता है। इसकी ताज़ी जड़ से दातून करने से भी दांतों का दर्द ठीक होता है। साथ ही दांतों की सफाई, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह की बदबू भी दूर होती है। अपामार के पंचांग का काढ़ा लगभग 14 से 28 मिलीलीटर दिन में 3 बार सेवन करने से कुष्ठ, अकोढ़ रोग ठीक हो जाता है। अपामार का चूर्ण लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग की मात्रा में लेकर पीने से जलोदर, पेट में पानी भरना की सूजन कम होकर समाप्त हो जाती है। अपामार की 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ को पानी में पीस लें। इसे घोलकर पिलाने से पथरी की बीमारी में बहुत लाभ होता है। यह औषधि किडनी की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके शरीर से बाहर निकाल देती है। किडनी में दर्द के लिए यह औषधि बहुत काम करती है। महिलाओं के लिए वरदान है अपामार्ग। अपामार्ग पंचांग के रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म विकार ठीक होता है। अपामार्ग की जड़ के रस से रुई को भिगोएं। इसे योनि में रखने से मासिक धर्म की रुकावट खत्म होती है। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताज़े पत्ते और 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लें। अब इसे गाय के दूध में मिला लें। इसमें ही 20 मिलीलीटर या इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाने से मासिक धर्म के दौरान अधिक खून बहने की परेशानी में लाभ होता है। इसे रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। अपामार्ग पंचांग के रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव की समस्या ठीक होती है। सिस्ट और फाइब्रॉइड के इलाज में अपामार्ग के जबरदस्त फायदे होते हैं। अपामार्ग के लगभग 10 ग्राम ताज़े पत्ते एवं 5 ग्राम हरी दूब को पीस लें। इसे 60 मिलीलीटर जल में मिलाकर छान लें। इसे गाय के 20 मिलीलीटर दूध में मिलाकर पिलाएं।
इसमें इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह 7 दिन तक पिलाएं। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित रूप से करें। इससे गर्भाशय में गांठ, सिस्ट, फाइब्रॉयड की बीमारी ठीक हो जाती है। ल्यूकोरिया का इलाज करने के लिए अपामार्ग का प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं। अपामार्ग पंचांग के रस में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सेवन करने से ल्यूकोरिया ठीक होता है। इसके अलावा इसके तंत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले अपामार्ग के जड़ को एक धागे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव सुखपूर्वक होता है, परंतु प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। इसे वज्रदंती भी कहते हैं। इसकी जड़ से दातून करने से दांतों की जड़ें मजबूत और दांत मोती की तरह चमकते हैं। पायरिया मसूड़ो दांतों की कमजोरियां और सड़न हटाने में चमत्कारिक रूप से प्रभावी है।